श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी ने भी हम सब गुरुमुखों को बधाई और शुभ आशीर्वाद देकर के जो धन्य बनाया है, उसके लिए श्री चरणों में अपनी ओर से आप सब गुरुमुखों की ओर से कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। इस घड़ी की महिमा का वर्णन करते हुए सत्पुरुष वर्णन कर रहे हैं, जिस जन को प्रभु दरस पियासा, जिस जन को प्रभु दरस पियासा, नानक ताके बल बल जासा। कि उस जीव के सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि जिसके हृदय के अंदर प्रभु के दर्शन की प्यास पैदा हो जाए, जिसके हृदय में प्रभु के प्रेम की तड़प भर पैदा हो जाए, जिसके हृदय में प्रभु के दर्शन की लगन भर पैदा हो जाए, महापुरुष फरमाते हैं कि उसके सौभाग्य के ऊपर हम बलबल आते हैं। तो हमारा कितना ऊंचा सौभाग्य है कि हमें तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अभी अपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं कि इस घोर कली काल में उन्हें श्री परमहंस दयाल जी मिल गए हैं, उनकी चरण शरण मिल गई है और उनके द्वारा बख्शिश किया हुआ सच्चा नाम मिल गया है। इसलिए गुरुमुख जन सच्चे बधाई के पात्र हैं। श्री वचनों में वर्णन हुआ कि सार वस्तु है जगत में पावन गुरु का नाम, नाम गुरु का सिमरते पूर्ण हो सबका। अपने अपने मन के ख्यालों से तो बहुत लोग, हजारों लाखों लोग नाम जपते हैं, लेकिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जीव का कार्य तभी पूरा होता है जब उसे वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल जाए। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय। जो संसार के भी काम हैं उनमें भी जीव को सद्गुरु की कृपा की जरूरत पड़ती है, सद्गुरु के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। हर जीव के हृदय में ये भाव होता है, वो संसार का भी कोई कार्य आरंभ करता है तो कहता है कि मुझे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा हम पर हो जाए। तो सहजी बाई, संत सहजो बाई वर्णन कर रही हैं कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाय। सतगुरु की कृपा के बिना तो संसार के कार्य भी जीव के पूर्ण नहीं होते। तो आगे कहते हैं कि हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख वन में। तो स्वयं परमात्मा जो है वो सद्गुरु की कृपा की कैसे प्राप्त हो सकता है। ये श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि वही परमात्म स्वरूप स्वयं श्री परमहंस दयाल जी इस घोर कली काल में ये गुरुमुखों का सौभाग्य है जो गुरुमुखों को प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसा जो दुर्लभ अवसर गुरुमुखों को प्राप्त है कि इस घोर कली काल में, श्री रामायण में वर्णन है, कलियुग सम युग आन नहीं, संत धरे अवतार। कल युग सम युग आन नहीं, संत धरे अवतार, जीव शरण गहे गुरु की, भव जल उतरे पार। कि ये ऐसा युग है, पुराने युगों के अंदर जो है हजारों वर्ष जीव तपस्याएं करता था, कठिन साधनाएं करता था, तब भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती थी। तब भी जो है उसका जो
बेड़ा है भव सागर में डोलता रहता था। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में श्री अनंतपुर धाम में फरमाया कि इतनी तो गारंटी है कि जो गुरुमुख जन श्री परम दयाल जी की शरण में आ गए हैं उनका बेड़ा श्री परम दयाल जी डूबने नहीं देंगे। तो इतनी जो है मालिक की एक कृपा है, ये उनका आशीर्वाद है, ये उनकी अपनी ही दयालता है। आप है तुम कृपा करी जो आन मिले हो मोए, ये उन्होंने कृपा की है, हम जीवों के बस का क्या है। तुमको पाता ढूंढकर इतनी शक्ति कहां, इस जीव के अंदर, असक्त जीव के अंदर इतनी शक्ति कहां है जो वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों को ढूंढ ले। इतना बल कहां है जो सच और झूठ की पहचान कर ले। ये तो सतगुरु की ही कृपा है, ये उनकी दयालता है, ये उनकी रहमत है जो उन्होंने पूरी दुनिया में कहां से हमें चुन करके अपने चरणों में इकट्ठा कर लिया है और अपने चरणों में बिठा करके अपनी कृपा, अपनी रहमत और अपने प्रेम की बरसात कर रहे हैं। श्री परम संत कबीर साहब जी वर्णन कर रहे हैं कि अगर तुम्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया है, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है, उनकी छत्र छाया मिल गई है, उनके प्रेम की छाया मिल गई है, उनके आशीर्वाद की छाया मिल गई है, तो अपने रोम रोम को उनकी छत्र छाया के अंदर रखो। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर ता दास को तीन लोक टरना। कि जिसे सतगुरु की छत्र छाया मिल गई है, गुरु जी को सिर पर रखने का अर्थ है कि सदा उनकी छत्र छाया में रहो, हर पल उनकी छत्र छाया में रहो, हर क्षण उनकी छत्र छाया में रहो। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का ये बहुत सा प्यारा सा वचन है कि जिसे सतगुरु की छत्र छाया मिल गई है, जो सतगुरु की छत्र छाया में आ गया है, उसको और काल और माया की छत्र छाया कभी नहीं पड़ती। प्रेमी भजन में भी बोलते हैं कि सतगुरु जी दर तेरे पर भूले से जो आ गया, काल चक्कर से निकलकर मोक्ष पदवी पा गया। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज अपने वचनों में फरमाया करते थे कि अगर इस संसार के अंदर आनंद पूर्वक जीना चाहते हो, अगर टेंशन फ्री होकर के रहना चाहते हो, हर प्रकार से निर्भय होकर के रहना चाहते हो, तो किस प्रकार रहो कि भव सागर में यूं रहो ज्यों जल कमल निराल, मनुआ तहां ले राखिए जहां नहीं जम काल। कि जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी जो प्रीत है वो कहां है? उसकी प्रीत सूरज से जुड़ी हुई है। सूरज खिलता है तो कमल खिल उठता है, सूरज बंद होता है तो कमल भी बंद हो जाए। उसकी प्रीत कीचड़ में रहता हुआ भी वो अपनी प्रीत के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने सिमरन के द्वारा हजारों लाखों मील दूर सूरज से जुड़ा हुआ है। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी फरमाया करते थे कि तन की दूरी दूरी नहीं होती, मन की दूरी दूरी होती है। इसलिए अपने मन को अगर तुम जो है आनंद से रहना चाहते हो,
तो अपने मन को ऐसी जगह जोड़ करके रखो जहां काल और माया का नेटवर्क काम न करता हो। अब काल और माया का नेटवर्क पूरी दुनिया में काम करता है, इंसान के अंदर भी भरा हुआ है, लेकिन एक जगह है जहां पर काल और माया का नेटवर्क जो है वर्क नहीं करता। कौन सी जगह है? कहते काल कर्म की गम नहीं पहुंचे ब्रह्मबान, दूलन गुरु चरणन रहो क्षेम कुशल स्थान। कि वो कौन सा क्षेम कुशल स्थान है? वो सदगुरु के चरण कमल, जहां इस समय हम बैठे हुए हैं और श्री सदगुरुदेव महाराज जी की पावन दर्शन कर रहे हैं। तो यहां पर हमें अपने मन को जोड़ करके रखना है। जैसे इस समय हम तन मन आत्मा से जुड़े बैठे हैं, इसी प्रकार शरीर कहीं भी हो, श्री गुरु महाराज जी फरमाए तन की दूरी नहीं है। परम संत श्री कबीर साहब जी काशी में रहते थे, बनारस में। उनके जो शिष्य थे वो बंबई में रहते थे। तो बंबई और काशी, आजकल तो जो है फ्लाइट में आदमी 2.5 घंटे में पहुंच जाता है, ट्रेन में जो है 12, 14, 15 घंटे में, 20 घंटे में पहुंच जाता है। उस समय तो हाईवे नहीं थे, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थे, बैलगाड़ियों पे सफर होता था। तो जो भक्त लोग उनसे प्रार्थना करते थे कि बहुत दूर है। तो परम संत श्री कबीर साहब ने उस समय पंक्तियां लिखी थी कि जे गुरु बसे बनारस, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। कि अगर जो है, अगर जीव के अंदर गुण है तो वो एक पल भी दूर नहीं है। हर पल, चाहे जो है वो बॉम्बे में है और चाहे बनारस में, कोई फर्क नहीं है। और अब तो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्या, कल श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि विश्व के कोने कोने में जो है प्रेमी फैले हुए हैं और विश्व भर के कल्याण के लिए श्री परमहंस दयाल जी ने अवतार धारण किया है। तो जब शुरू में स्थान बने अमेरिका कनाडा में, तो जब प्रेमी जाते थे तो उदास हो जाते थे, उनकी आंखों में अश्रु हो जाते थे, इतनी दूर हम जा रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी उस समय फरमाया कि परम संत कबीर साहब जी के टाइम तो बॉम्बे में लोग रहते थे तो थोड़ी दूरी थी, अब ज्यादा दूर है, देश विदेश में रहते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस समय पंक्तियां लिखी थी, सदगुरु बसे श्री आनंदपुर और सेवक देश विदेश। सतगुरु बसे श्री आनंदपुर, सेवक देश विदेश, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए विशेष। तो वो गुण कौन सा है? वही गुण श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने इस समय हमें समझाया कि जो शब्द हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने गुरुमुखों को बख्शिश किया हुआ है, वो शब्द नहीं दिया हुआ, उस शब्द के रूप में वो हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। बस सेवक को उस शब्द को याद करना है, हर वक्त उस शब्द से जुड़े रहना है, उस शब्द का सिमरन करना है, सदगुरु के हुक्म में चलना है। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर तेह दास को तीन लोक डरना है। वो तीनों लोकों में कहीं भी रहेगा, किसी भी कोने में रहेगा, इसी प्रकार रहेगा जैसे इस समय हम श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठे हैं और श्री सदगुरुदेव महाराज जी हमारे सम्मुख विराजमान। तो उसके लिए जो है हमें बस सदगुरु ने जो हमें शब्द दिया है, ये सार वस्तु है, इस संसार का एसेंस। दुनिया के अंदर सामान बहुत हैं, लेकिन जो अनमोल वस्तु है, जो सार वस्तु है, वो केवल सदगुरु का शब्द है। सदगुरु के द्वारा बख्शा हुआ जो शब्द है, जो नाम है, यही असली वस्तु है। यही जीव के लौकिक के कार्य भी संवारेगी और यही जीव के परलोक के कार्य भी जो है। इसके द्वारा ही सदगुरु इस लोक में भी हमारे साथ हैं
और इसके द्वारा परलोक में भी ऐसे ही साथ हैं जैसे इस समय हमारे साथ। इसलिए हर सेवक का ये धर्म है, जिसे सद्गुरु की शरण मिल गई है, जिस पर ऐसी कृपा परमात्मा की हो गई है, जिस पर श्री परमहंस दयाल जी ने ऐसी रहमत बरसा दी है, जिसे अपना सेवक चुन लिया है, जिसे अपने चरणों से लगा लिया है, वो हमेशा अपने भाग्य को समझे, उसकी कदर करे। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी बार बार हमें भाग्यशाली कहकर इसीलिए संबोधित करते हैं कि हम इस बात को हर वक्त याद रखें। जो ये वचन होते हैं, जब ध्यान में बैठे, ये वचन हमारे कान में सुनने चाहिए। यही अनहद शब्द हैं कि सद्गुरु ने जो वचन फरमाए, सद्गुरु की जो आवाज अंतर से हमारे अंदर जो है गूंजेगी कि तुम भाग्यशाली हो, तुम श्री परमहंस दयाल जी के सेवक हो, तुम्हें श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी शरण में लगाया है, तुम्हें हजारों लाखों करोड़ों में से चुना हुआ है। जब हम इस बात को समझेंगे, जब ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगी, तो हमारे हृदय से, हमारे सांसों से अपने आप ही इस सोहम शब्द का जो है उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। हमें इन वचनों पर, सतगुरु का जो एक एक वचन है, एक एक वचन अनमोल है। सतगुरु वचन अनमोल मोती, गुरमुख चुन चुन झोली पा, मन ले वाक हजूर दे, जन्म गुरा दे लेखे ला। सदगुरु का जो वचन है ये अनमोल मोती है। मोती की तो फिर भी कोई कीमत है, किसी मोल से मिल जाएगा, लेकिन जो सतगुरु के मुखारबिन से वचन निकला हुआ है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं डाली जा सकती। बस जिसने अपने हृदय में बसा लिया, जिसने अपने जीवन में बसा लिया, वो जीव भी अनमोल हो जाता है। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी जो ये वचन फरमाया करते रहे कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का मोल। श्री गुरु महाराज फरमाते किसके जीव के सांस का तीन लोग का मोल है? गुरुमुखों के सांसों का एक एक सांस के तीन लोग का मोल है। क्यों? क्योंकि गुरुमुखों के पास वो अनमोल वस्तु है जो वो कमा सकते हैं। तो हमें उसी सार वस्तु की कमाई करनी है जो सार वस्तु श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने, श्री परमहंस दयाल जी ने असीम कृपा करके हमें प्रदान की है। हर वक्त हमें ये भाव रहना चाहिए कि हमारे अंदर जो है स्वयं श्री परमहंस दयाल जी ऐसे विराजमान हैं जैसे सुंदर सिंहासन पर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी विराजमान। इस प्रकार जब हर वक्त हम इस भाव में रहेंगे तो हमारा जो जीवन है वो आनंद से भरा हुआ होगा। संसार का कोई दुख समीप आ ही नहीं सकता, कोई कष्ट, कोई बेचैनी आ ही नहीं सकती। बेचैनी तभी आती है जब हम भूल जाते हैं, उस भाव से भूल जाते हैं। कहते परमेश्वर ते भूलिया ते व्यापन सबेरो। जितने कुछ, जितने भी दुख, जितनी भी कहले कल्पनाएं हैं, ये तभी हैं जब हम भूल जाते हैं। इसलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि शब्द की कमाई करो, शब्द का सिमरन करो और इस भाव में सदा रहो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सदैव हमारे हृदय में विराजमान है। वो सदा हमारे साथ हैं, वो सदा हमारे अंग संग हैं। कल भी फरमाया कि सद्गुरु जो है सेवक को कभी अकेला नहीं छोड़ते, वो हमेशा हर पल हर क्षण सेवक के साथ हैं, लोक में भी साथ हैं और परलोक में भी साथ। तो इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के इन पावन वचनों पर हमें उनको हृदय में धारण करना है, भक्ति के नियमों की पालना करनी है और जो 2 घंटे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर गुरुमुख के लिए जरूरी है। 1 बार में करे, 2 बार में करे, 3 बार में करे, 4 बार में करे, वो कोई मना नहीं है, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास करें और 24 घंटे इस भाव में रहें कि श्री गुरु महाराज जी सदा 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 हमारे साथ हैं। आज के इस शुभ समागम की, मकर संक्रांति की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो।
और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो इतनी असीम कृपा हम पर फरमाई है, मैं अपनी ओर से आप सब गुरुमुखों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों को सत्संग कैसा लग रहा है? 20 सितंबर स्पेशल जो परम पूजनीय प्रेमी महात्मा जी द्वारा सत्संग डाला जा रहा है, वो आप सभी गुरुमुखों को कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट्स करके आप सब जरूर बताइएगा। आज 19 सितंबर है, कल 20 सितंबर। 20 सितंबर का दिव्य सत्संग कल शाम को 6:15 पर अपलोड किया जाएगा। आप सभी गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि घर बैठे बैठे गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जन तो पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।